नमस्कार साथियों, आज भारत न्यूज़ 24 चैनल पे हम लोग चर्चा करेंगे मौजूदा सरकार ने जो 9 साल पूरे किए, इस 9 साल में हम लोगों से क्या क्या वादे किए थे और उस पर कितना काम हुआ। आज अगर हम लोग देखने निकलते हैं, अगर 9 साल में उनके 9 वादों को अगर पकड़ लेते हैं तो उन 9 वादों में कितना काम हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग उनके वादे पे जो जिसके नाम पर उन्होंने वोट पा करके 2014 में सरकार में आए थे, वो था पहला वादा, काला धन वापस लाएंगे। तो क्या काला धन देश में वापस आ गया? क्योंकि वो काला धन वापस लाने का जो वादा किया गया था वो स्विस बैंक अकाउंट की बात की गई थी कि स्विस बैंक में यहाँ के जितने भी लोगों का काला धन जमा है उसका लिस्ट हमारे पास है। आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी हो तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने और पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मंचों पे खड़े होकर के इस बात के लिए कहा था, और वो बात पर आज कहीं पर भी किसी भी मीडिया में, खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता सरकार से कि आपने ये वादा किया था जनता के साथ और ये वादे पूरे क्यों नहीं हुए। इसके साथ में दूसरा वादा था, और वो वादा ये था कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। पहली पंचवर्षीय जो सरकार चली 5 साल, उस 5 साल में 2014 से लेकर 19 तक में हालत बहुत ख़राब रही, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। स्थिति ये रही कि 45 साल की बदहाली कहा जाए कि 45 साल की स्थिति में बेरोजगारी पहुंच गई। इतने युवा बेरोजगार हो गए और युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया। दूसरी बार जब सरकार बनी तब उन्होंने अपनी बात को अमेंडमेंट किया और 2 करोड़ से 10 लाख नौकरी देने का वादा किया गया। आज के समय में जितने भी PSUs हैं, चाहे भेल हो, चाहे सेल हो, चाहे रेल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, जब ये संस्थान आप प्राइवेट हाथों में दे देते हैं, जहाँ से नौकरी युवाओं के लिए तैयार होती है, जहाँ से उनको नौकरी मिलती है, जब वो ही नहीं है आपके पास तो आप नौकरी कहाँ से देंगे? नौकरी कम होगी, जाहिर सी बात है कम होगी। जब कम होगी तो युवाओं को नौकरी मिलना मुश्किल काम हो ही जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो अगर आपने वादा किया था तो इन सभी PSUs को मजबूती के साथ चलाना चाहिए था ताकि देश के युवाओं को रोजगार मिल सकता। इसके साथ ही आपने वादा किया था और बहुत जोरों से वादा किया था इस बात के लिए कि हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया आ जाएंगे अगर हम काला धन ले आएंगे। ये जुड़ा हुआ है काले धन के लाने से ही आपने ये बात कही थी। क्या आपको याद है ये बात कि जनता को जो काला धन लाने पर 15-15 लाख रुपया अकाउंट में आना था, जब काला धन नहीं आया तो अकाउंट में आप पैसा कहाँ से देंगे? और ये सवाल बनता है जनता के पक्ष से, और जनता को जागरूक होना चाहिए कि वो सरकार से सवाल पूछे। आज जनता ने सरकार से सवाल करना बंद कर दिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया गोदी मीडिया बन गया है, तो सरकार से सवाल कौन करेगा? और एक अच्छे लोकतंत्र की व्यवस्था ये होती है कि सरकार से सवाल जरूर हो। जब तक देश और देश की जनता सरकार से सवाल करती रहती है, उस पर अंकुश अपने सवालों से लगाती रहती है, वो देश की अर्थव्यवस्था बहुत शानदार चलती है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद आपने वादा किया था 100 स्मार्ट सिटी का।
आप बताइए वो 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? क्या आज आप देश के अंदर जो 100 स्मार्ट सिटी का आपने वादा किया था, क्या 9 स्मार्ट सिटी भी आप दिखा सकते हैं देश के अंदर कि आपने ये 9 स्मार्ट सिटी तैयार कर दी है जिसको कि दिखाया जा सकता है? तो पता चलता है कि नहीं। आपने वादा किया था बुलेट ट्रेन का, सपना दिखाया था कि देश के लोग बुलेट ट्रेन पे चल करके जाएंगे। हम लोगों ने देखा अभी बालासोर में जो ट्रेन दुर्घटना हुई थी, बालासोरी नाम, मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, वहाँ से लोगों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए बाई एयर उसका मतलब किराया 3-3 गुना एक्स्ट्रा कर दिया गया था, जैसा कि खबरों में सुनने को मिला था। जब आप मुसीबत के समय में लोगों के फेयर को बढ़ा देते हैं, बुलेट ट्रेन पे कौन व्यक्ति बैठ पाएगा जो दिल्ली से अहमदाबाद आना और जाना चाहेगा? उसका किराया कितना होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं एक गरीब व्यक्ति कैसे बैठेगा। आपने साथ में ये भी वादा किया था उसी टाइम पर कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ पे चलेगा, लेकिन हम लोगों को याद है कि जिस वक्त लॉकडाउन किया था वही चप्पल पहनने वाले के पैर में चप्पल नहीं थी और नंगे पैर वो अपने घर को जा रहे थे। 4-4 हज़ार किलोमीटर तक लोगों ने पदयात्रा की थी और उनके पैरों में मोटे मोटे छाले थे। सरकार अपने वादे करके भूल तो जाती है, नेता अपने वादे करके भूल तो जाते हैं, लेकिन जनता को अपना दर्द याद रखना चाहिए, क्योंकि जनता जब तक अपने दर्द को याद नहीं रखेगी तब तक वो सरकार से सवाल नहीं कर पाएगी। इस वजह से मैं आज ये बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें और सरकार से पूछें कि मेरे लिए, मेरे हक के लिए जो आपने वादा किया था उन वादों का क्या हुआ। सबको पक्का घर देने का भी वादा किया गया था। क्या देश के आदिवासी समाज के लोगों को, SC/ST समाज के लोगों को जिनके पास घर नहीं है, मैं बाकी समाज के लोगों को इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो लगभग सक्षम है, वो या तो किराए के घर में रह रहे हैं अच्छे घर में, या उनका अपना घर है, लेकिन जो झोपड़पट्टी में रहने वाले निर्धन लोग, चाहे उसमें ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे क्षत्रिय समाज के लोग हों, या देश के किसी भी जाति धर्म के मानने वाले लोग रहते हों, क्या उन लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पक्का घर दे दिया? पता ये चलता है कि अभी नहीं मिला है, और जिसमें सबसे बदतर हालत अगर किसी की है तो वो आदिवासी समाज के लोगों की। 24 घंटे बिजली देने का वादा किया गया था, कोयले का दाम इतना महंगा कर दिया गया, इतने महंगे दामों पे कोयला खरीदा जा रहा है, तो बिजली सस्ती कैसे मिलेगी? तो जब बिजली सस्ती नहीं मिलेगी तो आप 24 घंटे देंगे कैसे? आपने देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाने का वादा किया था। देश की अर्थव्यवस्था कहाँ पर है और लोगों की आय कहाँ पर है?